नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। पूरी सर के मार्गदर्शन में हमारे सहस्त्र एकेडमी टीम द्वारा भारत के भूगोल का मानचित्र तैयार किया गया है, जिसका विमोचन 21 नवंबर 2024 अर्थात कल शाम 4 बजे होना है। इस विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित 500 से अधिक विद्यार्थियों को यह मानचित्र निःशुल्क वितरण किया जाएगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि इस मानचित्र में क्या क्या खासियत है, इसके में क्या कंटेंट कैसे शामिल है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि यह मानचित्र जो है कहाँ आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप इस मानचित्र को एक बार देख लीजिए, कितना सुंदर बनाया गया इसे। देखिए ये जो है पूरा मानचित्र है, जिसमें भारत के भूगोल का लगभग पूरा कंटेंट शामिल है जो आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे। तो चलिए इसकी विशेषताओं में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 2 मानचित्र लगे हैं, जिसमें एक है राजनीतिक मानचित्र। देखिए ये राजनीतिक मानचित्र डला हुआ है, और दूसरा मानचित्र जो है भौगोलिक मानचित्र डला हुआ है, जिसमें जो है प्राकृतिक आयामों को शामिल किया गया है। इस मानचित्र में देखिए कंटेंट में क्या है, भारत का सामान्य परिचय से लेकर के इसमें बहुत सारे कंटेंट डला गया है। उसमें देख लीजिए लगभग सभी टॉपिक जो भूगोल में पढ़ते हैं हम, वो सभी टॉपिक जो है इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप पूरा भूगोल पढ़ रहे हैं उसके बाद आप इसको रिविजन कर रहे हैं ना, तो 1 से 1.5 घंटे में आप पूरे भूगोल को एक ही बार में रिविजन कर सकते हैं इस मानचित्र के माध्यम से। देखिए इस मानचित्र में पूरे सभी राज्यों और उसकी राजधानियों के साथ राजनीतिक मानचित्र में दर्शा दिया गया है। साथ ही जो पड़ोसी देश से सीमा लगा हुआ है, उन सीमाओं को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। जैसे पाकिस्तान से 5 स्टेट और यूटी जो है सीमा साझा करते हैं, और कितने किलोमीटर साझा करते हैं, 3323 किलोमीटर, ये सब दर्शाया गया है। और कौन सी रेखा जो है उन्हें अलग करती है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको दर्शाया गया है। और इसके देखिए जो भारत का स्थिति और विस्तार है उसको भी दर्शाया गया है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, कर्क रेखा किन राज्यों से जाता है, आईएसटी लाइन किन राज्यों से जाता है, कहाँ मिलता है, ये सभी को बारीकी से दर्शाया गया है। कुछ विशेष बातें जो है राज्य के संबंध में, वो सब जो है इस मैप में शामिल है। देखिए भारत के सामान्य परिचय का कंटेंट दिया गया है। यहाँ देखिए इसको इसे पढ़िए, जो है पता चल जाए आपको कितने अच्छे से दर्शाया गया है। राज्यों का जो है गठन कब हुआ है सब दिया है। और देखिए यहाँ लोक नृत्य, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व इसका राज्य में कौन से राज्य में है, स्थापना वर्ष कौन सा है, नाम सहित पूरा दिया गया है। साथ ही 2011 की जनगणना के जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको शामिल किया गया है। 19 रेलवे जोन व उनके मुख्यालयों का नाम दिया गया है। पूरा अपडेटेड है ना, नए नए डाटा के साथ सभी अपडेटेड है जो है मैप जो है। इसके अलावा और देख सकते हैं क्या कंटेंट डला है उसमें। एल्यूमिनियम कंपनी और उनके प्रमुख केंद्र, साथ में भारत की प्रमुख झीलें, प्रमुख चोटियां और उसकी ऊंचाई जो क्रम से सजाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। पंच प्रयाग दिया हुआ है, वो भी क्रम से। हिमालय को उत्तर से दक्षिण विभाजन, पश्चिम से पूर्व विभाजन सभी दिया गया है। महत्वपूर्ण चैनल जो है किनको किनको अलग करते हैं सभी तथ्यों के साथ। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के प्रमुख द्वीप और उनकी विशेषताएं सभी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और कौन से राज्य में स्थित है वे, प्रमुख नदियों की लंबाई कितनी है वो भी दिया गया है। प्रमुख बंदरगाह जो 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं उनको दिया गया है। प्रमुख इस्पात संयंत्र, दोआब और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। और देखिए ये जो मैप है ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जो भौगोलिक मैप है इसमें देखिए जो भौगोलिक वर्गीकरण होता है, भारत का भौगोलिक वर्गीकरण जो है 6 प्रकार से भौगोलिक वर्गीकरण होता है। उन 6 प्रकार को अलग अलग कलर से डिफाइन कर दिया गया है उन्हें, और वो भी ऐसे जो है आपको 3D में दिखाई देगा ये जो कलर है। तो आपको इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, तो आप बोर नहीं होगे इसको पढ़ने में। आप जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा इसका कंटेंट जो है, और याद रहेगा, और आपके एग्जाम में फिर यहाँ से आया हुआ कोई भी डाटा चुकेगा नहीं। साथ ही देखिए इसमें हिमालय की श्रेणियों को दर्शाया गया है, प्रमुख श्रेणियों को, दर्रा को दर्शाया गया है। साथ ही पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। नदी नदी और उनके उद्गम स्थलों को दर्शाया गया है। तो कौन सी नदी कहाँ जाके गिर रहा है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ, अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिर रहा है, ये सब दर्शाया गया है। साथ में देखिए कार्यक्रम में स्थित ग्लेशियर हैं, तो ग्लेशियर को उनकी लंबाई के आधार पर भी आप देख सकते हैं। और जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको भी दर्शाया गया है, किस राज्य से संबंधित है, वो भी इसमें शामिल है। तो भारत के भूगोल का लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वो सभी जो है इस मानचित्र में शामिल है। तो ये मानचित्र आपके छत्तीसगढ़ हो या इंडिया लेवल की किसी भी एग्जाम में जहाँ स्टैटिक जी की आता है जिसमें भारत का भूगोल शामिल है, उन सभी एग्जामों के लिए जो है समान रूप से उपयोगी होगा। कोई भी बुक आप उठा के पढ़ रहे हैं, उन सभी बुक का सार जो है, जो मेन फैक्ट रहता है, कंटेंट, वो सभी जो है इसमें शामिल है। तो ज़रूर ज़रूर आप इस मानचित्र को अपने साथ रखें
और आप इसे बार बार पढ़ें। तो अब देखते हैं, ये मानचित्र जो है हमारे सहस्त्र अकादमी के फैकल्टी हैं उमेश पटेल सर, उनके मार्गदर्शन में हमारे सहस्त्र अकादमी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। आपको तो बता चुके हैं कि इसका विमोचन जो है 21 नवंबर को होने जा रहा है, जो कि शाम 4 बजे होगा। आप इस मानचित्र को निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है सहस्त्र अकादमी के सामने साई साई महल साई महल है, उसमें जो है थर्ड फ्लोर में सहस्त्र अकादमी का ही क्लासरूम है, थर्ड फ्लोर। वहाँ आपको इसका विमोचन कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ आपको यह मानचित्र निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं कल शाम 4 बजे के बाद। उसके बाद जो है यह मानचित्र जो है एग्जामगढ़ बुक्स एंड स्टेशनरी के दोनों बुक शॉप में जो है ये आपको 25 रुपये के प्राइस में जो है प्राप्त हो जाएगा कल के बाद से। तो आप जो है कल विमोचन कार्यक्रम में आइए और जो है मानचित्र को निःशुल्क प्राप्त करके अपने साथ ले जा सकते हैं। धन्यवाद।